पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें। स्पीकर उठ के मतलब एकदम निकल गया, मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोले दिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आदतन फिर से ऐसा फैसला लिया कि 70 विपक्षी सांसदों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी को टारगेट करना ओम बिरला को अब काफी भारी पड़ गया है। बंगाल की शेरनी कही जाने वाली महुआ मोइत्रा से लेकर अमित शाह को भरे सदन में तानाशाह कहने वाले सांसद साकेत गोखले ने ओम बिरला की फजीहत कर डाली है। आखिर ऐसा क्या हुआ सदन में, चलिए पूरी रिपोर्ट देखते हैं और उसे समझते हैं। 26 मार्च 2025 को बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया गया जिसमें ओम बिरला को राहुल गांधी को अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर के लिए स्कूल करते हुए दिखाया गया। राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी को संसद में ग्रीट किया था, यह विजुअल भी आप देख सकते हैं। और ओम बिरला ने इसे अनपार्लियामेंट्री कहकर उनकी आलोचना की। लेकिन सवाल यह है कि क्या भाई बहन का प्यार दिखाना गलत है? क्या संसद में इंसानियत और रिश्तों की कोई जगह होती ही नहीं है क्या? यह सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी को लेकर ओम बिरला घिरे भी हैं। अब आगे समझिए कि यहां होता क्या है। नवजीवन इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक गौरव गोगोई ने ओम बिरला के इस टिप्पणी पर नाराजगी जताई और कहा कि इनकी कार्यशैली पक्षपातपूर्ण है। इस टिप्पणी के बाद विपक्षियों ने हंगामा भी किया है और संभवतः ओम बिरला ने सदन को स्थगित किया। वजह यही रही कि उन्हें राहुल गांधी की एक्टिविटीज में कुछ गलत नजर आया। अगर यह सच है तो यह एक अतिरंजित कदम था। इस वजह से 70 से अधिक विपक्षी सांसदों ने उनसे मुलाकात भी की और उन्हें बताया कि आप पक्षपातपूर्ण कृत्य कर रहे हैं। एक भाई बहन के साधारण ग्रीटिंग को अनपार्लियामेंट्री बताकर ओम बिरला ने विपक्ष को निशाना बनाने की कोशिश की और सदन को स्थगित करके अपनी सख्ती दिखाने की कोशिश की है। अब देखिए, नवजीवन इंडिया की ही रिपोर्ट कहती है गौरव गोगोई ने ओम बिरला की कार्यशैली को अनडेमोक्रेटिक करार दिया। विपक्ष का साफ कहना है कि ओम बिरला पक्षपात कर रहे हैं और संसद को बीजेपी के इशारों पर चला रहे हैं। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब मान्य सदस्यों के आचरण सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री माँ बेटी पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया कांड संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले ने भी ओम बिरला पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया कि ओम बिरला विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं और संसद को बीजेपी के इशारों पर चला रहे हैं। साकेत ने इसे लोकतंत्र का मजाक करार दिया। जब विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है तो यह साफ है कि ओम बिरला अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे हैं। अब बात करते हैं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की, जिन्होंने ओम बिरला को जमकर लताड़ लगाई। महुआ ने ट्वीट किया कि ओम बिरला को राहुल गांधी की अपनी बहन को ग्रीट करने पर आपत्ति है, लेकिन जब बीजेपी के सांसदों ने सोनिया गांधी और दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की तब ओम बिरला चुप क्यों रहे? उस वक्त चाहते तो कोई एक्शन लेकर बड़ा मैसेज तो दे सकते थे। आज इन्हें छोटी छोटी बातें आहत कर दे रही। आपको याद ही होगा कि 2023 की घटना, बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी जो इस वक्त चुनाव भी हारे दिल्ली विधानसभा में, उन्होंने दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और वो शब्द क्या थे? इस्लामोफोबिक शब्दों में अपमानित करने की उन्हें कोशिश की। उस वक्त ओम बिरला ने क्या किया? कुछ भी नहीं, ना कोई सख्त कार्रवाई, ना कोई निंदा। और जब सोनिया गांधी को बीजेपी की महिला सांसदों ने हाइना कहकर अपमानित किया तब भी ओम बिरला खामोश रहे। लेकिन राहुल गांधी के एक छोटे से इंसानी जज्बात को वो अनपार्लियामेंट्री बता रहे हैं।
ये दोहरा रवैया आखिर क्यों ओम बिरला जी? ये सवाल इस वक्त पूरे देश के लोग और विपक्ष के सांसद भी आपसे पूछ रहे हैं। अब देखिए, ओम बिरला के जो कारनामे हैं वो कारनामे भी कम थोड़े ना है। उनके कार्यशैली पर हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं। जरा सा उन पुराने कारनामों पर भी नजर डाल लेने की जरूरत है। सबसे पहले बात करते हैं 2023 के शीतकालीन सत्र की। 13 दिसंबर 2023 को संसद में सुरक्षा उल्लंघन हुआ, जब कुछ लोग धुएं के कनस्तर लेकर संसद में घुस गए। विपक्षियों ने इस पर चर्चा की मांग की, लेकिन ओम बिरला ने उनकी मांग को नजरअंदाज किया। जब विपक्ष ने हंगामा किया तो ओम बिरला ने 146 सांसदों को निलंबित कर दिया, 100 लोकसभा से और 46 राज्यसभा से। यह भारतीय संसद के इतिहास का सबसे बड़ा निलंबन था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया था। ओम बिरला ने इस कार्रवाई को संसद की गरिमा की रक्षा बताया, लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष की आवाज दबाना ही संसद की गरिमा है? ये भी ओम बिरला जी बता दें तो बहुत अच्छी बात होगी। अब जरा बात कर लेते हैं महुआ मोइत्रा की। दिसंबर 2023 में ओम बिरला ने महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्वेरी मामले में निलंबित कर दिया था। महुआ पर आरोप था कि उन्होंने संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत ली, लेकिन महुआ ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया और कहा कि ओम बिरला ने उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का मौका तक नहीं दिया। महुआ मोइत्रा ने ओम बिरला पर आरोप लगाया कि उनकी सांसदी को पल भर में छीन लिया गया। क्या यह निष्पक्षता है? ओम बिरला जी, एक सवाल यह भी, वैसे भी लक्षद्वीप के मोहम्मद फैजल के साथ क्या हुआ था? जब सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाने का अल्टीमेटम दिया, तब जाकर ओम बिरला जी की नींद टूटी थी। राहुल गांधी केस में भी उन्हें पल भर नहीं लगा कि सजा सस्पेंड है तो कम से कम इंतजार कर ले, लेकिन उनकी सांसदी छीन ली थी। राहुल गांधी भी ओम बिरला की शक्ति का शिकार हो चुके हैं। 2023 में मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को सजा हुई थी और उनकी सांसदी रद्द कर दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई, तब जाकर उनकी सांसदी बहाल हुई, जबकि सबको पता था कि जिस निचली अदालत ने राहुल गांधी पर फैसला लिया उसने तुरंत 1 महीने का मौका तक दिया था, तब तक ओम बिरला इंतजार कर सकते थे। लेकिन ओम बिरला की चुप्पी और जल्दबाजी ने सवाल खड़े किए कि क्या वे विपक्ष को निशाना बनाने में बीजेपी का साथ दे रहे हैं। इन सभी कारनामों से साफ है कि ओम बिरला बार बार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीजेपी के सांसदों के गलत व्यवहार पर चुप्पी साध लेते हैं। ओम बिरला ने हमेशा विपक्ष को निशाना बनाया है। क्या यही है लोकसभा स्पीकर की निष्पक्षता? क्या यही है संसद की गरिमा? महुआ मोइत्रा और साकेत गोखले जैसे नेताओं ने साफ कहा है कि ओम बिरला बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। जब विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, जब उनके नेताओं को छोटी छोटी बातों पर टारगेट किया जाता है, लेकिन बीजेपी के सांसदों को खुली छूट दी जाती है, तो ये साफ है कि ओम बिरला अपनी कुर्सी की गरिमा को शायद भूल ही चुके हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि लोकसभा स्पीकर का पद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये कुर्सी निष्पक्षता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए होती है, ना कि किसी एक पार्टी के हितों को साधने के लिए। ओम बिरला को समझना होगा कि उनकी चुप्पी और पक्षपात से न सिर्फ विपक्ष का अपमान हो रहा है, बल्कि देश के लोकतंत्र पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। चाहे फिर वो 146 सांसदों का निलंबन हो, महुआ मोइत्रा की सांसदी छीनना हो, या राहुल गांधी को छोटी छोटी बातों पर टारगेट करना हो, ओम बिरला की कार्यशैली सवालों के घेरे में रही है। महुआ मोइत्रा ने सही कहा, अगर आप राहुल गांधी को अपनी बहन को ग्रीट करने पर टोक सकते हैं, तो बीजेपी के सांसदों के आपत्तिजनक व्यवहार पर चुप्पी क्यों ओम बिरला जी? वक्त है अपनी जिम्मेदारी को समझने का। लोकतंत्र को बचाइए, पक्षपात को नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले अपडेट्स भी आपको तुरंत मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।